हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज एक अलग विषय पे बात करेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बेनिफिट से है, आपके बच्चों के, आपके लिए, आपकी हेल्थ से, आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए, आपकी इनोवेशंस के लिए, आपकी एक गृहिणी की रसोई के अंदर एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, घर में स्टेबिलिटी के लिए, सपोर्ट के लिए, नए अवसरों के लिए इस बारे में बात करेंगे। सच तो यह है कि सारी खुशियां घर में हैं। आपका भाग्य भी घर से निकलता है। और अगर आप पहले एपिसोड में मेरा वाक्य याद करें कि भूमि ही भाग्य है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब भूमि होती नहीं है, फ्लैट्स हैं आजकल ज़्यादा करके, तो फ्लैट्स की जो सरफेस है वही आपका भाग्य है, या जिस बेसिकली लैंड के ऊपर आपका फ्लैट बना है वही आपका भाग्य है। हमारे घर में छुपे हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि 16 भागों में आप अपने घर को डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रकृति के नियम हैं, नेचर के। जी हां, और विश्वकर्मा जी का जो सिद्धांत है उसके हिसाब भी है कि घर को 16 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, और उसमें एक हिस्सा जो होता है, टोटल 360 होते हैं डिग्री का जो पूरा चक्र होता है, लगभग 22.5 डिग्री का एक हिस्सा आता है। आप सोचेंगे ऐसी क्या चीज है, क्योंकि ये 16 के 16 हिस्से आपकी 8 दिशाओं से बंधे हुए हैं, और दिशाएं तत्वों से बंधी हुई हैं, तत्व अपने रंगों से और नेचर से बंधे हुए हैं। तो ये जो 16 हिस्से हैं, इनके अंदर आपके जीवन की छुपी है कहानी, और ये कहानी हम आपके सामने बयान करेंगे एक एक करके। इसके बाद अगले एपिसोड जो आएंगे वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं जोन। कि घर को जब हम डिवाइड करते हैं 16 हिस्सों में, तो उनको हम कह सकते हैं घर के 16 जोन्स हो गए या 16 डोमेन्स हो गए। हम ये हिस्से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, और फिर नॉर्थ से हम आगे चल के नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, फिर ईस्ट में जाते हैं, फिर साउथ ईस्ट में जाते हैं, फिर साउथ में आते हैं, साउथ वेस्ट में जाते हैं, बाद में वेस्ट में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, घूम के वापस हम लोग सो कॉल्ड क्या कहते हैं, नॉर्थ में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे आपने तो हिस्से 8 ही गिनाए हैं, यानी कि 4 कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और 4 डायगोनल डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये तो 8 ही हुई। अब देखो ये बाकी की 8 डायरेक्शन कहां गई, या जोन्स कहां गए। डायरेक्शन ना कह के जोन कहेंगे इसको। अब देखिए, जैसे मैंने नॉर्थ गिनाया, नॉर्थ के बाद मैंने कहा कि उसके राइट में आता है नॉर्थ ईस्ट डायगोनल डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में भी एक जोन है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक जोन है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन है। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक जोन है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन है। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जोन है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक जोन है। नॉर्थ वेस्ट और फिर नॉर्थ के बीच में भी एक जोन है। आप कहेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इजी बना देते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। चलते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ का 22.5 डिग्री का जो जोन है, जो नॉर्थ होता है उससे 11.25 डिग्री इधर और 11.25 डिग्री इधर, तो ये ऐसे जोन बन गया सर, और बीच में नॉर्थ और जोन ऐसे बन गया उसका। ठीक है, अब नॉर्थ हमें क्या देता है? नॉर्थ देता है पैसे, कुबेर, धन, अवसर, अपॉर्चुनिटी। जल तत्व है, नीला रंग है। जी हाँ, जल तत्व है, नीला रंग है। आपके बच्चे अगर सीवी भेजते हैं और उनको रिप्लाई नहीं आता सामने से, तो हो सकता है यहां पे कोई अड़चन हो। नीले रंग की जगह शायद लाल रंग हो। नीला रंग होता है जल का, लाल गुलाबी रंग होते हैं, पर्पल रंग होते हैं अग्नि के। जल में अग्नि आएगी तो नुकसान करेगी।
अपॉर्चुनिटी ड्राई अप हो जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, पैसे ड्राई अप हो जाएंगे, इनकम नहीं आएगी, धन नहीं आएगा। सिंपल। अब अगला जोन आता है नॉर्थ ईस्ट, राइट पुरुषोत्तम। लेकिन मैंने कहा था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जोन है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एक छोटा सा जोन है 22.5 डिग्री का। ये है आपके आरोग्य का जोन, हेल्थ का जोन। यहाँ पे अगर आप दिन में 2 घंटा बैठ जाएं तो बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये देवताओं की माता अदिति का भी स्थान है और ये अश्विनी कुमार का भी स्थान है। यहाँ पे आप दवाइयाँ रखेंगे, दवाइयाँ पावरफुल हो जाएंगी। यहाँ बैठेंगे, अगर आप बीमार हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो जहाँ 4 दिन में ठीक होना है 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये है आपके घर का आरोग्य केंद्र। मैंने कहा घर में छुपी है सारी खुशियाँ और राज, बस पता होने चाहिए। चलिए नॉर्थ की बात की थी, उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब है ना, बीच के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जोन की बात की, आरोग्य जोन की। नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं तो यह है आपका ब्रेन, आपका इनोवेशन, आपकी इन्वेंशन, आपकी सोच, आपकी एक कह सकते हैं प्योरिटी, आपकी ऑस्पिशियसनेस, आपकी पवित्रता, आपकी पूजा, ये सब चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। इसी को तो ईशान कोण कहते हैं। यहीं तो भगवान का मंदिर बनता है, यहाँ पे आप पूजा करते हैं। जहाँ आप पूजा करते हैं, अगर कहीं गलती से आपने वहाँ बेडरूम बना दिया, अगर आप बुजुर्ग हैं तो ठीक है, और अगर कहीं नौजवान जोड़े को एक रूम नॉर्थ ईस्ट का आपने दे दिया जोन में बना हुआ, तो 6 महीने में या तो तलाक हो जाएगा या फिर सेपरेशन हो जाएगा, या फिर ऐसा मन मुटाव होगा कि वो मिटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान की जगह है तो वहाँ पे काम और भोग नहीं हो सकता। ठीक, चलिए नॉर्थ ईस्ट हुआ, तो अब चलते हैं, अगला जोन आता है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक जोन था छोटा वाला, वो भी जरा देख लें। हालांकि जोन सारे बराबर हैं डिग्री के हिसाब से, उसे कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये मनोरंजन का जोन है, ये वनस्पतियों का जोन है, प्लांट्स का जोन है। अगर कि नौकर चाकर यहाँ बैठ गए ना तो निकम्मे हो जाएंगे, उठेंगे नहीं। सही बात। ईस्ट में आता है आपका गौरव, सूर्य, स्टेटस, ऑनर, पैसा, धन, शांति, जिंदगी के सुकून, सब चीजें सूर्य देता है। आपकी जीवन को सूर्य संवारता है। उस सूर्य की पूजा करें, उस सूर्य का ध्यान रखें, उस सूर्य को पानी दें, आपको सब चीजें हासिल हो जाएंगी। ईस्ट से आगे चलते हैं, एक आता है फिर डायगोनल जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। लेकिन साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो जोन पड़ता है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट का जो रंग है वो मैंने बता दिया पहले आपको, हरा रंग है, तत्व वायु है। और उससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट तक मैंने गिनाया था वो जल तत्व था, और नॉर्थ ईस्ट से पहले वाले जो तत्व बताया था आरोग्य जोन, वो भी जल तत्व था। तो उसके बाद में जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का बीच का जो जोन बताया था ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो वायु तत्व, ईस्ट फिर वायु तत्व, और अब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये भी वायु तत्व। ये एक तरह से इरिटेटिंग जोन है। यहाँ पे अगर कोई बैठता है तो कोई 2 व्यक्ति बैठ गए और पति पत्नी बैठ गए तो सारा दिन लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। ये चरनिंग होता है, पानी के अंदर मथानी मारते रहो, कुछ नहीं निकलता, बस वही होता है। यहाँ से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलता है। उसके बाद आते साउथ ईस्ट, रसोई, अग्नि का, अग्नि तत्व है ये, लाल रंग, गुलाबी रंग, मैरून रंग, पर्पल रंग। यहाँ से निकलता है आपका धन, यहाँ से निकलती है आपकी रसोई, यहाँ से निकलते हैं आपके लिटिगेशंस। कहीं अग्नि में पानी तत्व आ गया, या अग्नि में बहुत बड़ी संख्या में कुछ पानी वाली चीज़ें आ गई, या नीला रंग आ गया जो कि जल का था, तो समझो अदालती कार्रवाइयाँ भी चालू हो जाएंगी, पैसा रुक जाएगा, जिनसे पैसा आना है वो भी नहीं आएगा। तो धन रुकता है साउथ ईस्ट से, धन आता है साउथ ईस्ट से, रुकता भी वहीं से है। आगे चलते हैं, साउथ ईस्ट से अगला मेन जोन क्या आता है, मेन एरिया साउथ का, लेकिन दोनों के बीच में एक है, साउथ और साउथ ईस्ट। इसका भी कलर लाल है, तत्व अग्नि है, और ये आपकी बॉडी का परिचायक है, शक्ति का परिचायक है। बॉडी की शक्ति यहाँ से आती है, सारी की सारी फिजिकल पावर कम्स फ्रॉम दिस जोन। साउथ अगला, उसका भी अग्नि तत्व है, मंगल का,
और लाल रंग है, वही गुलाबी रंग है, पर्पल है, मैरून है। ये आपके मान सम्मान का, आपके एक घर का दरवाज़ा यहाँ बना लिया तो वारे न्यारे हो जाते हैं। यानी कि लोग कहते हैं साउथ की दिशा का घर नहीं होना चाहिए, लेकिन साउथ में अगर ये खास तौर से एक आधा द्वार मिल जाए तो फिर तो आप बिना देखी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद अगला जो मेन डायगोनल डायरेक्शन आता है साउथ और साउथ वेस्ट, लेकिन उसके बीच में एक आता है साउथ और साउथ वेस्ट। ये सबसे बड़ा गटर है, यानी कि यहाँ जो रखोगे गायब हो जाएगा, पैसा रखोगे पैसा गायब, जो चीज़ रखोगे गायब हो जाएगा, सब फ्लश आउट हो जाएगा। ये गटर है ना, यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। सबसे खतरनाक जोन, यहाँ सिर्फ टॉयलेट बनाइए और कुछ मत कीजिए, कोई अच्छा काम मत कीजिए यहाँ बैठ के। और कहीं यहाँ बैठ के आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपका काम काज ही चौपट हो जाएगा। बच्चों ने पढ़ाई की तो पढ़ाई चौपट हो जाएगी। आपके घर के लोग बैठ गए तो उनकी सेहत चौपट हो जाएगी। यहाँ सब कुछ चौपट है। आते हैं साउथ वेस्ट में, जो पृथ्वी जोन होता है। ये पहला साउथ और साउथ वेस्ट जो बताया था वही पृथ्वी जोन था, और साउथ वेस्ट वही पृथ्वी जोन, पीला रंग दोनों का। यहाँ पर क्या होता है साहब, ये स्टेबिलिटी का जोन है, ये घर के मास्टर का यानी कि मुखिया का जोन है, या काम करने का जोन है, या मेन कुर्सी टेबल बिठा के काम करने का जोन है, या सोने का भी जोन है। इसकी बात ही अलग है साहब। ये जीवन में जितने स्थायित्व है वो यहीं से आता है। वहाँ से अगला जोन आता है यानी कि वेस्ट, लेकिन वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये आपकी पढ़ाई का और सेविंग्स का जोन है। आपके बैंक्स में सेविंग्स हो रही हैं, आप बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे बढ़िया जोन नहीं होता साहब। यहाँ बैठें ईस्ट की ओर देखें और फिर देखिए बच्चे पढ़ाई में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अगला आता है वेस्ट, फिर से मान सम्मान, वरुण देवता का जोन। आपके पास धन कमाने का जरिया है, आर्टिस्टिक चीज़ों का काम करने का जरिया है, इसी जोन से निकलता है। वेस्ट के बाद मेन आता है नॉर्थ वेस्ट, लेकिन उससे पहले आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, बीच का एक और 22.5 डिग्री का जोन। ये है आपकी एक तरह से डिप्रेशन का जोन, जिसे मैं कहता हूँ कोप भवन। तो पुराने ज़माने में तो देखिए शिल्प कला कितनी एडवांस थी कि वहाँ पर एक कोप भवन नाम की चीज़ बनाई जाती ताकि आप वहाँ जाके विलाप कर सको। डिप्रेशन, जी हाँ, ये उसका केंद्र है। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, सारी ज़िंदगी की सपोर्ट यहाँ से आपको आती है। घर में आग लग गया तो फायर ब्रिगेड की सपोर्ट, बैंकिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट, वो सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, रिलेशनशिप सपोर्ट, लव सपोर्ट, सब यहीं से आती हैं। नॉर्थ वेस्ट का बिजनेस है, यहाँ पे सामान रखिए फट से बिक जाता है। नॉर्थ वेस्ट से अगला मेन जोन फिर से नॉर्थ, वहीं पे अवसर का, लेकिन बीच में एक आता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, जो लास्ट जो गिनाऊंगा मैं। और ये बेसिकली सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। ये दरअसल नए जो विवाहित जोड़े हैं उनके लिए बेस्ट जोन गिना जाता है। और इसका भी जो तत्व होता है बेसिकली वो जल तत्व ही होता है। और इससे पहले जो नॉर्थ वेस्ट गिनाया था और वेस्ट गिनाए थे मैंने, वो सारे के सारे जो थे आपके आकाश तत्व थे। उनका रंग सफ़ेद और ग्रे था, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट जिसके वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये चारों के चारों जो जोन मैंने गिनाए हैं ये सारे आकाश जोन के हैं। वाइट और ग्रे कलर का इनका सारा का सारा वो है। और ये आपका अभी आता है यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये सेक्स जोन। और इसका जो पानी का इसका तत्व होता है नीला रंग होता है। और यहाँ पे नवविवाह जुड़े रहें तो प्रेम बढ़ता है उनका आपस में। इन 16 जोन्स के बारे में इंडिविजुअली एक एक एपिसोड करूँगा ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि आपकी परेशानियाँ कहाँ से निकल रही हैं और उसका उपाय क्या है। ये आपके सामने हम बहुत जल्दी पेश करेंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, घर हो तो ऐसा लिखिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए अगर अब तक नहीं हुआ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये चैनल आपके लिए है, घर हो तो ऐसा कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे।